हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आप लोगों ने काफ़ी बार बोला था कि ग्रामर के लिए कुछ बताइए, ग्रामर की कौन सी अच्छी बुक्स हैं उसके लिए बताइए जिससे बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि ग्रामर और वोकैब इन दोनों के बिना आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। अच्छे खासे वेटेज में ये सारी चीज़ें आती है। ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल्ड वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस कर चुकी हूँ कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। उन सब चीज़ों का वीडियो बना हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करें, क्योंकि शुरुआत में ही ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। अब टू द पॉइंट मैं बात करूँगी। ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है कि ग्रामर की कौन सी बुक्स होनी चाहिए और किस तरीके से पढ़नी चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी की बात करें, ज़्यादा मेरा जो प्रेशर रहेगा वो टीजीटी पीजीटी की तरफ रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं। लैंग्वेज पार्ट कभी अलग नहीं होता। नाउन के रूल्स चेंज नहीं होंगे, ना ही एडजेक्टिव के क्वेश्चंस या एरर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वो चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन पैटर्न किसी एग्ज़ाम का क्या आ रहा है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। पैटर्न से अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में अपनी तैयारी कर रहे हो। और काफ़ी एस्पिरेंट ये सारी चीज़ें गलत करते हैं, कहीं से मिसगाइड हो जाते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखिए अपनी प्रिपरेशन में। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कि सोर्सेज जो आपके हों वो बहुत ही ऑथेंटिक हों, जो गाइड आपका हो वो बहुत ही ऑथेंटिक हो। तो सोच समझ के ये सारी चीज़ें देखें। अब आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ल्यूसेंट की बात करूँगी। ल्यूसेंट का नाम सुनते ही बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये बहुत टफ़ बुक है या फिर इसको करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कभी भी मेरा हमेशा से ये कहना रहा है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि ग्रामर आपको कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो सो दैट एक सही ट्रैक पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। ठीक है। अगर देखो, एक चीज़ है कि अगर आपने अच्छे से बेसिक अपना क्लियर किया हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इन केस आपका बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो बुक को एज अ होल मत देखो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, नहीं तो ये भी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये जो ग्रामर होती है ना, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सबसे पहले उसी पे फोकस करो, क्योंकि आगे जाके फिर से आपको लौट के बेसिक पे ही आना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एडवांस लेवल सॉल्व कर पाओगे। हर एक स्टेप पे आपको बेसिक, जो कहते हैं ना, बेसिक एक तरीके का फ्रेंड है ग्रामर का, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। तो वो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको भी उससे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। अब आप ये सोचो कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, तो उसमें आप बहुत परेशान होने वाले हो। इसलिए पहले ही थोड़ा सा टाइम डिवोट करके ज़िंदगी भर के लिए अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि एस्पिरेंट हो आप अगर इंग्लिश के, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम आप ज़रूर दे रहे होंगे। तो ल्यूसेंट से आपको एक तो लैंग्वेज ईजी हो जाती है, क्योंकि बहुत सी बुक्स ऐसी हैं, लैंग्वेज मतलब कि जिस तरीके से आपको उसमें रूल बताया गया है, तो जब हम सेल्फ स्टडी करने जाते हैं तो वो चीज़ टिपिकल हो जाती है हमारे लिए। लेकिन ल्यूसेंट इस चीज़ को इजी बनाता है। एक तो ये चीज़ें क्रंचेस में देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पॉइंट वाइज देता है, विद एग्जाम्पल देता है। तो चीज़ें यहाँ से भी आपकी क्लियर होंगी। यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस बुक। और अगर ऑलरेडी आपको ये चीज़ें क्लियर है तो फिर हम चलते हैं एक दूसरी बुक पे। ये है SP बख्शी की बुक। इसमें भी सारी ग्रामर दी हुई है। टीजीटी पीजीटी के लिए मैं तो बोलूँगी ये बेस्ट बुक है। लोग बताते नहीं हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि ये बेस्ट बुक है। अगर इसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो मुझे नहीं लगता ग्रामर का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा, क्योंकि इसमें उतना ही पार्ट कवर किया गया है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें से नहीं पढ़नी है, मतलब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो वो चीज़ें मैं आपको एक दूसरा वीडियो बना के उसमें बता दूंगी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मतलब किसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। और प्लस ये वोकैब के लिए भी बहुत अच्छी है गाइस। वोकैब के लिए बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, हमें नॉर्मल लिस्ट समझ में नहीं आ रही, हमें ये चीज़ है वो चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप SP बख्शी से वोकैब तैयार करो, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी। और काफ़ी एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाओगे यहाँ से वोकैब तैयार करके। चाहे वो आपके इडियम फ्रेजेस हों, चाहे वन वर्ड हो, चाहे सिनोनिम एंटोनिम हो, चाहे कुछ भी हो। और इसमें एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं। फिर टू इवैल्यूएट योरसेल्फ हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड, आप वो भी
तैयार कर सकते हो, वहाँ से एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करिए। और नॉर्मन लुइस भी बहुत अच्छी बुक है वोकैब के लिए, उसको भी आप तैयार कर सकते हो। उसमें एक्सरसाइजेस और क्विज़ बहुत सारे दिए हुए हैं, तो वो भी अगर आप कन्वीनियंट हो तो वो भी पढ़ सकते हो। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम नॉर्मन लुइस नहीं पढ़ पा रहे तो अरे अब हम क्या करें। आप टीजीटी पीजीटी के लिए अरिहंत की एसपी बख्शी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी एक है नीतू सिंह की बुक। ठीक है, नीतू मैम को आप सभी जानते होंगे, केडी पब्लिकेशन की ये बुक है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में, मतलब कि जैसे रूल्स को एक टिपिकल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाता है तो उससे हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो बुक है इससे आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, विद एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाईलाइटेड फॉर्म में दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो बहुत अच्छे से आप इससे अपने नोट्स बना सकते हो, काफ़ी अच्छे से। इसमें नोट्स इतने अच्छे तरीके से खुद ही पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि आपके लिए नोट्स बनाना और भी इजी हो जाएगा। और मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फेसिस देती हूँ कि आप अपने नोट्स ज़रूर क्रिएट करो। जो आप पढ़ रहे हो उसको हवा में मत पढ़ो, उसको लिखते चले जाओ, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। आपको खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा, खुद के अंदर आपको इतने चेंजेस दिखेंगे। लेकिन वही बात है कि फॉलो करने वाली बात है कि आप बात को मानते कितना हो, सुनते तो सभी हैं। तो आप इस बुक की भी हेल्प बहुत अच्छे से ले सकते हो और आपको इस बुक को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, या फिर आप एसपी बख्शी से भी पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज हो सकता है आपको नहीं समझ पाए, कई बार मेरे पास व्हाट्सएप आता है, लेकिन आप इससे पढ़ोगे तो भी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी आपकी। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, वो आपको परेशान कर रही है, और जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है या फिर टफ़ लगती है दूसरी लैंग्वेज में बोलें, तो हम उससे दूरी बनाने लग जाते हैं, हम उससे फ़ेमिलियर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हमें पैनिक करती है कि हम कर नहीं पाएंगे, और कई सारे थॉट्स माइंड में आते हैं। तो आप क्या करो कि ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो आपको आता है आप उसको बार बार पढ़ोगे, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको बार बार पढ़ो। जितनी बार आप उसको पढ़ोगे, अलग अलग सोर्सेज से उसको कोशिश करोगे, वो खुद ही आपको अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा, और जो चीज़ें क्लियर नहीं है वो खुद ही सामने निकल कर के आएंगी और अच्छे से वो टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल पढ़ना छोड़ दोगे, एकदम से आप बोल दोगे कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए हर हाल में, तो फिर आपको वो दिक्कत करेगा। फिर आपकी एक हाई स्कूल की बुक आती है, इसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी 12th की भी आती है, 10th की भी आती है। तो इसमें भी एक्सरसाइजेस काफ़ी हैं, प्रिपोजिशन का पार्ट बहुत अच्छे से आप यहाँ से कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हो। इसकी जो की है वो भी आती है, तो उसको भी आप परचेज़ कर सकते हो। थोड़ी सी की इसकी कॉस्टली आती है, लेकिन अगर ये रेनन मार्टिन की बुक है और मेरे हिसाब से बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी है। एक्सरसाइजेज इतनी दे दी जाती हैं कि आराम से आप क्लियर कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, जो पैटर्न फॉलो किया गया है उस टाइप के क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी में आते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको इस बुक से पढ़ना चाहिए। फिर आप नीतू सिंह की बुक पढ़ सकते हो जो केडी पब्लिकेशन की है, और उसके बाद में आप एसपी बख्शी भी पढ़ सकते हो। तो इन बुक्स का कलेक्शन अगर आपके पास में है तो आप आराम से कर सकते हो। अब एक साथ आपको सारी बुक्स नहीं लेनी है, आप एक बुक से तैयार करो। कोई कोई चीज़ फंसती है, लगता है अब आप अच्छा कर रहे हो तो फिर आप एसपी बख्शी ले लो, और वो कैब के लिए आप एसपी बख्शी ले सकते हो। तो ये कुछ बुक्स हैं जहाँ से आप कर सकते हो। बाकी कुछ अगर नहीं समझ में आता है, यूट्यूब इज़ देयर, वाईटी पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एसपी बख्शी के जितने भी एरर डिटेक्शन हैं और आपके वो कैब, वो मैंने खुद ने मेरे चैनल पे करवाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट आप चेक करो, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एजुकेशनल कंटेंट नहीं डाला है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने करा रखी हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हो, उसी मेथड से आप पढ़ सकते हो। आप खुद पढ़ोगे, आपको अच्छा लगेगा, और आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। कॉन्फिडेंस आपका खुद ही बढ़ जाएगा जब आप बार बार पढ़ोगे। देखो, एक बार में हो सकता है कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, लेकिन आगे भी नंबर होते हैं, उसको आप बार बार अटेम्प्ट करोगे तो वो आपको समझ में आएगी। अगर आपने लक्ष्य साधा है तो उसको आपको इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए।
हार मान लेना हमारे दिमाग का काम है। अगर आपने खुद से हार नहीं मानी तो कोई आपको हरा नहीं सकता, और अगर आपने खुद ने हार मान ली कि हाँ मैं ही कमज़ोर हूँ, मुझे ही कुछ नहीं आता, ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, तो फिर कुछ कर नहीं सकते आप। हमेशा अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो हाई रखिए, अप रखिए। कभी भी हमेशा डाउन मत फील करिए कि ये कैसे होगा, नहीं होगा। सोर्सेज़ देखिए, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप बहुत ईज़िली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड आई रियली फ़ील हैप्पी जब आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो थ्रू कमेंट बॉक्स, और आप पूछते हो कौन सी बुक्स हैं, क्या है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताती हूँ वो व्यूज़ के लिए या पैसे के लिए बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अगर ये मेंटालिटी जिसकी होती है ना, तो वो फिर आपको खुद को आप एनालिसिस कर सकते हो उस चीज़ का। हर घंटे के वीडियो आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेरा फोकस उस पर नहीं रहता। माई फोकस इज़ ओनली कि वट एवर आई एम डूइंग सो दैट शुड बी ट्रू, क्योंकि सबके अपने अपने मॉरल और एथिक्स होते हैं। तो ट्रस्ट मी, जो भी आपको बुक्स मैंने बताई है, आप एक बार उसको करके देखो। कोई भी एक बुक इसमें से चूज़ कर लो और आपके लिए काफ़ी इजी होगा। हर बुक के बारे में मैंने बता दिया। अगर आप इन बुक का पर्सनलाइज रिव्यू चाहते हो कि एक एक बुक का मैं बताऊँ आपको कैसे पढ़ना और क्या चीज़ें उसमें दी गई है, किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स. I'll make video as soon as possible and I'll deliver it to you all. Thank you so much for watching and giving your precious time here and for all your support.